असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। और इन चीज़ों में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी मेकिंग में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में जब चांदी इतनी महंगी हो रही है तो इनकी कीमतों पर भी असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये चीज़ें भी जो है लोगों की जेब पर एक बड़ा असर डालती हुई नजर आएंगी। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा मामला है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़े हैं, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ योगेश सिंघल जी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अजय जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। अजय जी, जिस तरीके से चांदी ने रफ्तार पकड़ी है, इस रफ्तार को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। आज आपने बहुत ही ज़रूरी विषय लिया है जो हम सबकी आम जिंदगियों से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं चांदी जी। की रफ्तार की, तो पिछले 7 साल से जिस तरीके से चांदी की ज़रूरतें बढ़ रही थीं, तो जितना चांदी का उत्पाद हो रहा था और जितनी ज़रूरत थी उसमें एक गैप आता चला जा रहा था। जी। चांदी को बनाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, जी। और जितनी चांदी हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एक्सकवेट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, वो टोटल चांदी जो है हमारी, उसको बनाने में मेहनत लगती है। हमारे जी। पास उतनी ज़्यादा चांदी नहीं मिल पा रही हमको जितने की हमारी ज़रूरत है। अभी आपने पूर्णतः बताया कि किन किन जगहों पे हमारे लिए चांदी की आवश्यकता है। चांदी की आवश्यकता जब हम गहनों पे कहते हैं तो वो शायद एक सबसे आखिरी ज़रूरत है। चांदी की ज़रूरत जहाँ पे हमने अपनी मॉडर्न लाइफ में शुरू कर दी है, जिनको हम स्मार्ट मशीन्स कहते हैं, उन स्मार्ट मशीनों में है। हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास टेलीफोन, हमारे पास इससे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को, हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र को अच्छा कर सकें, इसलिए हमें चांदी की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले 7 सालों में ये डिमांड बढ़ी नहीं, जी। लेकिन अब साथ साथ धीमे धीमे होते होते हमने देखा कि ज़रूरतें, जिन जिन चीज़ों में चांदी का इंडस्ट्रियल उत्पादन हो रहा था, इंडस्ट्रियल उत्पाद की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें भी चांदी यूज़ होने लग गई। तो चांदी एकदम से समझ में आया कि हमारे पास आवश्यकता है, और इस चांदी की आवश्यकता की वजह से जितनी हमको ज़रूरत है वो हम बना नहीं पा रहे हैं। तो जितनी हमारे पास रखी हुई चांदी थी, उस चांदी को भी हमने यूज़ करना शुरू किया। तो जैसे ही ये शॉर्टेज होने लगी, चांदी के दाम बढ़ने लग गए, सरकारों को समझ में आया, देशों को समझ में आया कि हमको चांदी जो है अपने पास रखनी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी। अगर हम इसे नहीं रखेंगे जी। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जी। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर सर। इस बीच मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएँगे। लेकिन सर, हमने कुछ सर्वे किए, उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकल कर सामने आए हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को हम बताते हैं। और इस सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा था कि चांदी के दाम में तेज़ी दुनिया भर के देशों का डर है। ये हमने पहला सवाल पूछा। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकल कर सामने आए, जहाँ पर 66% लोगों ने हाँ कहा है, और साथ ही साथ बिल्कुल नहीं 26% लोगों ने कहा, और 8% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। और हमारे सर्वे का ये पहला सवाल था। सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी पूछा कि क्या चांदी की कीमतों में जानबूझकर खेल किया जा रहा है। इस बीच हमने ऑप्शंस लोगों के सामने रखे। चीन की साजिश है, 19% लोगों ने माना। डॉलर कमजोर करना चाहते हैं, 17% लोगों ने माना। चांदी की मांग ज्यादा बढ़ी है, 55% लोगों ने माना है। कह नहीं सकते, 9% लोग ये कहते हुए नजर आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। आप समझिए किस तरीके से पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। योगेश जी, चांदी को लेकर बात करें, चांदी 3,01,000 को पार कर गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राहक पहले आते थे उनका इंटरेस्ट अब चांदी में से कम हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल। चांदी तेज़ होने के साथ-साथ आम आदमी की रीच से बाहर हो गई है। अभी जी। एक चांदी की पाजेब लें या चुटकी लें, तो बहुत ही मतलब जो पहले 10, 20, ₹50 की आ जाती थी, आज वो 1000, ₹2000 की आती है, जो छोटी-सी पैरों में पहनने वाली चुटकी है। ऐसी पायल है, ऐसी और बर्तन हैं, सभी चीज़ें, क्योंकि चांदी में 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है 1 साल के अंदर। ₹1,00,000 अगर चांदी का भाव पिछली दिवाली पे था, तो अब 3 लाख को पार कर गया। तो उसको देखते हुए आम आदमी का इससे दूर का किनारा हो गया है। ज्वेलरों में भी कहीं न कहीं मायूसी है। अगर बिक रहा है तो केवल बुलियन, ज्वेलरी के रूप में सोना और चांदी बिल्कुल बिकना जी। तकरीबन जी। बंद हो चुका है। जी। जी।
जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो चांदी खरीदने में कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच नोएडा से हमारे सहयोगी अली खान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे हम। अली, अगर बात नोएडा को लेकर करें, किस तरीके से जो बढ़ता दाम है चांदी का वो लोगों को परेशान कर रहा है, लोग किस तरीके से इस बढ़ते दाम की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय में शादियों का सीजन भी है। में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खासकर वो लोग जो शादी ब्याह के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है सोना और चांदी, क्योंकि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है, वहीं सोने की कीमतों में भी बेहद खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लोग जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो बेहद परेशान नजर आ रही है, क्योंकि शादी ब्याहों में खासकर सोने और चांदी का एक योगदान माना जाता है। लोग अपने घरों में चांदी और सोने के जेवरात बनाते हैं, तो उन लोगों की पहुंच से कहीं ना कहीं सोने और चांदी के जेवर दूर होते जाते हैं। वहीं निवेशकों की बात करें तो निवेशक सोने और चांदी को एक बेहतर विकल्प की तरह मान रहे हैं, कि उनके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर निकल कर आ रहा है, एक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, और ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो लोगों की अलग अलग अपनी राय है। वहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोने चांदी को देख रहे हैं, वो भारी मात्रा में सोने चांदी की खरीद कर रहे हैं। वहीं जो लोग परिवार में शादी ब्याहों के लिए सोना चांदी लेना चाहते हैं, अब उनकी पहुंच से कहीं ना कहीं सोना और चांदी दूर आ रहा है। वहीं सराफा व्यापार में सराफा बाजारियों में जो कहना है सराफा व्यापारियों का, कि जैसे सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो ज्वेलरी बनवाने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो लोग कम आना हो शुरू हो गए हैं। पहले के मुकाबले लोगों में बहुत गिरावट हुई है, कि पहले जो 10 ग्राहक आते थे, तो अब 2 या 3 ही ग्राहक सोने और चांदी के आभूषण बनवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी है। और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि सोने की चांदी की कीमतों में एकदम गिरावट आएगी, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे गिरावट देखी जाएगी, और तब वो आभूषण बनवाएंगे। पर अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गिरावट के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का बिल्कुल भी अली, जाहिर कहना तौर पर लोगों का इंटरेस्ट जो है चांदी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इस बीच हम अपने सर्वे के 2 और सवाल जो हैं वो आपको बताते हैं किस तरीके से हमने सर्वे किया, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। हमने सवाल नंबर 3 जनता के बीच रखा, लोगों के बीच रखा। वो ये था कि दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है, तो मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या चांदी सुरक्षित निवेश है? इस पर 55% लोगों का यह मानना था कि हाँ बिल्कुल सही, 45% लोगों ने नहीं कहा। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और सवाल नंबर 4 को लेकर बात करें तो हमने लोगों से सवाल चौथा जो पूछा वो ये कि क्या आने वाले दिनों में चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। इस पर 70% लोगों का मानना था हाँ, 24% लोगों ने नहीं कहा है, और 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप समझिए 70% लोगों का यह मानना कि चांदी लोगों के पहुंच से दूर हो जाएगी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। अजय जी का रुक करूंगा मैं। अजय प्रकाश जी, अगर बात चांदी के दाम को लेकर करें तो जो चांदी के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या पूरी तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स इसमें शामिल है या कोई और वजह भी? देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो मेजर फैक्टर है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो फैक्टर्स हैं वो ग्लोबल फैक्टर्स हो गए। तो कभी भी किसी चीज की एकदम से आवश्यकता बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली हर कोई अपने आप चाहेगा कि मैं भी उसके अंदर किसी तरीके का इंटरेस्ट अपना उसमें देखूं। तो यहाँ के ऊपर जो स्मार्टफोन्स हैं, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो है चांदी की आवश्यकता निरंतर हमको दिखाई दे रही है और वो बढ़ गई है। एक सवाल अभी आपने कहा कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी क्या चांदी? हाँ, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी चांदी, वो कुछ इस तरीके से कि जिस जिस चीज के लिए लोग अभी तक चांदी यूज किया करते थे, शायद अब वो उसके लिए नहीं यूज करेंगे उतना। जो कॉमन ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते थे उसके लिए शायद वो चांदी नहीं यूज करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव्स को जो है लेकर के आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं सोने का भी दाम बढ़ रहा है। तो हो सकता है सोने का ऑल्टरनेट लोग चांदी देखने लगे, और सोने और चांदी के दाम में तो बहुत फर्क है। तो वहां के ऊपर चांदी की डिमांड शायद अपने आप में कम ना हो, शायद थोड़ी सी बढ़ी जाए, क्योंकि सोना तो सबके हाथ के बाहर हो गया है। जी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, इंडस्ट्री इस वक्त ये भी देख रही है कि क्या हम कॉपर के थ्रू चांदी का जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में उसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम कॉपर के थ्रू चांदी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकेंगे तो हम देखेंगे कि शायद चांदी उतना ज्यादा हमारे इम्कान के बाहर नहीं होगी जितना हम अभी उसको महसूस कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार अगर ज्वेलरी सेक्टर को लेकर बात करें, चांदी इतनी महंगी होती चली जा रही है, बिजनेस पर किस तरीके से आप इसका असर देख रहे हैं?
देखिए बिजनेस तो बिल्कुल ठप के कगार पे हैं जी और हमारे जो कारीगर हैं, ज्वेलर हैं, सभी लोग इस मार्च से पीड़ित हैं जी क्योंकि ये भाव कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। कहीं स्टेबल हो तो ग्राहक भी अपना मन बना के बाजार में उतरता है, लेकिन जब तक वो मन बनाता है उसके बाद में नया हाई लग जाता है। जी इसके कारण बाजार में जो है ना फुटफॉल बहुत कम हो चुका है और चांदी के भाव में कोई भी कमी नहीं है। लगातार वो अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई वो तोड़ती जा रही है। जी इसको जो है अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, जैसे इन्वेस्टर की डिमांड है, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डॉलर को डी डॉलराइजेशन की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, वैश्विक अनिश्चितता है। जब तक कोई करेंसी डॉलर के मुकाबले में कॉमन करेंसी, पैरेलल करेंसी नहीं होगी, तब तक सोने चांदी पे दबाव बना रहेगा क्योंकि ये सेफ फंड के रूप में इस्तेमाल होती है। जी अगर किसी के पास पिछले साल 1 लाख रुपए रखा था, अगर वो चांदी नहीं खरीदी तो उसका 1 ही लाख रुपया है और अगर उसने चांदी खरीद ली तो वो 3 लाख हो गया। तो इस होड़ में भी, इस फोमो के उसमें भी लोग चांदी और सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो सोने में इन्वेस्ट कम हो गया, अब चांदी में बढ़ चुका है क्योंकि लोगों को जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, 10 लाख रुपए तक की चांदी का भाव वो दे रहे हैं सोशल मीडिया। जी जो अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या जो बड़े-बड़े फंड हाउस को वो डिक्टेट करते हैं, तो उनका अभी 3 लाख रुपए की चांदी पे भी ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी वो नए हाई लेवल दे रहे हैं।